गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस स्वागत है आपका हमारे एक और इंटरेस्टिंग एक और मज़ेदार व्लॉग में। तो गाइस आज की स्टार्टिंग होती है हमारे इस प्यारे से व्यू के सामने, इत प्यारे से मतलब पहाड़ों के साथ में, बर्फ़ के पहाड़ों के साथ में। और आज है बद्रीनाथ हम पहुँच चुके हैं, अभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि कल हम पहुँच चुके थे, होटल में रुके थे तो होटल का प्राइस कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। इस वजह से हम अभी बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। पहले कुंड में नहाएंगे, वहाँ पर एक कुंड है तृप्त कुंड, वहाँ पर नहाएंगे पहले। वहाँ पर गर्म पानी आता है और गर्म पानी में नहाने के बाद में ही वहाँ पर दर्शन किए जाते हैं। तो पहले वहाँ पर नहाएंगे और उसके बाद में है ना, उसके बाद में दर्शन करेंगे। बाकी इधर की रोड है, इधर से जाना पड़ता है, दूसरा रोड है, लेकिन हमने शॉर्टकट पकड़ लिया क्योंकि हमारा होटल इधर ही था। तो चलते हैं बद्रीनाथ के रोड पे और मिलते हैं आप। तो वह भी बद्रीनाथ धाम पूछ चुके हैं, जैसे कि हम होटल में गए थे तो वहाँ से आके है ना, ये पुल आता है सामने, पुल से सीधे आते ही बद्रीनाथ धाम है। उधर रह गया मतलब है इस जो बिल्डिंग है इसके पार है बद्रीनाथ धाम। और एक और चीज़ है यहाँ पर, जब तक अपन तृप्त कुंड में नहीं नहाएंगे ना, गर्म कुंड है, जैसे कि गर्म कुंड गौरी कुंड में है ना, केदारनाथ में गौरी कुंड में है, उसी प्रकार यहाँ पर भी तृप्त कुंड है। यहाँ पर नहाने के बाद में अपने बद्रीनाथ में स्नान होते हैं, तभी माने जाते हैं अपनी यात्रा संपूर्ण। तो ये है तृप्त कुंड, जहाँ पर की उबलता हुआ पानी आता है, देखते हो यहाँ पर भाई, ये देखो अभी तक। और उस साइड में भी है उबलता हुआ पानी, देखो कितने भाप निकल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा उबलता हुआ पानी है। तो अपन भी इसमें स्नान करते हैं और अभी करते हैं दर्शन। भाई अभी नहा धो के आ चुके हैं गर्म कुंड में, काफ़ी ज़्यादा गर्म पानी था, लेकिन उसके बाद में बाहर आते हैं ना, ठंड लगने लग गई थी। और ये देखो हमारी अलकनंदा जी जो कि बद्रीनाथ से जा रही है ग्लेशियर से पिघल के। और इधर पूरा वो ब्रह्म का पाल है, अभी वहाँ पर भी जाके दिखाएंगे। बाकी ये लाइन है पूरी, अभी हम लाइन में जा रहे हैं लगने के लिए, लगभग 2-2.5 किलोमीटर की लंबी लाइन है, देख सकते हो भाई, 2-2.5 किलोमीटर की लंबी लाइन है। अभी लाइन में लगते हैं और दर्शन करते हैं। एक मंदिर के पास में पूछ चुके हैं, अभी करते हैं दर्शन मंदिर के। देखो सामने मंदिर है, लेकिन अंदर फोटोग्राफी वगैरह वीडियो बनाने अलाउ नहीं है, इसमें अंदर का आपको दिखा नहीं सकते। बाकी बाहर से जरूर दिखा सकता हूँ मैं, बाहर से भी दिखाऊंगा। ये वीआईपी लोगों की लाइन है, जहाँ पर वीआईपी लोग मतलब आते हैं और दर्शन करते हैं, लेकिन हम वीआईपी नहीं है भाई, हम नॉर्मल इंसान हैं। हम लगभग 2500, 2600, 5500 की पर्ची कटती है और उनमें ये वीआईपी लोग लगते हैं। तो हमारे पास इतने पैसे थे नहीं, तो हम फ्री वाले में लग गए। और मंदिर में भीड़ देखो भाई, ऊपर से देखो कितनी भीड़ है, और पुलिस वाले लड़ाई कर रहे हैं देखो उधर, और वीआईपी वाले घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई पहले वीआईपी लोगों को घुसाते हैं, हमारे नॉर्मल इंसानों की कोई जगह नहीं है भाई मंदिरों में। ये चीज़ तो मैंने देखी अभी तक जितने मंदिरों में गया हूँ। तो देख सकते हो भाई, इधर दुकान वगैरह है, और चलते हैं दर्शन करते हैं मंदिर के। भाई देखो भाई यहाँ पर देखो भाई, और भाई लोग ऊपर नीचे भाई लाइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। देखो हमें भी बड़ी मुश्किल से दर्शन, मतलब बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँच पाए हैं। ये मंदिर है देखो ऊपर, और इस साइड में देखिए प्रसाद रहा, 1 किलोमीटर देखो लाइन चलती आ रही है, हमको 3 घंटे। अपने दर्शन हो चुके हैं और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, लेकिन भीड़ तो बहुत भयंकर थी। अभी देख सकते हो बाहर भी इतनी भयंकर भीड़ है, बाहर वीडियो बनाने दे रहे हैं, थोड़ी बहुत चोरी छुपे बना रहे हो, नहीं तो फ़ोन ले लेते हैं। और ये मंदिर है भाई, अंदर से, बाहर से सभी नहीं देखा होगा, लेकिन अंदर से मंदिर देख लो कैसा है। मंदिर बहुत मस्त मंदिर है देखो, लेकिन भीड़ बहुत भयंकर हो रही है। हनुमान जी का मंदिर है इधर, मतलब गौरी मैया का मंदिर है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। अब चल सो गाइस अभी मंदिर से अपन आ चुके हैं, और मंदिर है ना इतना सुंदर था ना अंदर से भाई, बहुत ही सुंदर था, मजा आ गया। मतलब दर्शन करके हमारे शिव जी के और विष्णु जी के दर्शन करके, क्योंकि दोनों का स्थान माना जाता है। बाकी अभी ये आप जो ट्रैक देख रहे हो ना भाई, ये ट्रैक है ना बहुत खतरनाक ट्रैक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी खाना खा के आ चुका हूँ हमारे होटल में भी, जहाँ पर हमने रूम ले रखा था ना, वहाँ से हमने चेकआउट किया। फिर उनको हमने बोला कि आज का और हो जाएगा क्या, फिर उन्होंने कर दिया। बाकी अभी वहाँ पर सामान वामान रख के, और जितने मेरे साथ थे 4 बंदे, वो सभी माना गाँव चले गए हैं, और मैं अकेला यहाँ पर अभी भगवान विष्णु जी की चरण पादुका है ना, वहाँ पर आ चुका हूँ अकेला भाई, अकेला इस ट्रैक से जा रहा हूँ। इस ट्रैक से वहाँ पर जाना है, वो ऊपर रहा वो भाई, बहुत दूर जाना है, वो भी अकेला भाई। और बद्रीनाथ के दर्शन हो गए, अभी खाना पीना खा के आ चुके हैं। और भाई यहाँ पर कोई नहीं जाता है भाई, यहाँ पर विष्णु भगवान जी की चरण पादुका भी कोई नहीं जाता है। कोई बद्रीनाथ आता है ना, कोई भी नहीं जाता। मेरे साथ वाले थे वो भी नहीं गए मेरे साथ, तो भाई मैंने बोला भाई मैं तो जाके आऊँगा, तो कुछ हो जाए। तो अभी अपन चलते हैं और अकेले ही दर्शन करते हैं, और आपको भी दर्शन कराते हैं। ये देखो कितना खतरनाक ट्रैक है भाई, चढ़ते चढ़ते है ना पूरा सांस फूल जाता है इस पे, देखो। तो अब चलते हैं, दर्शन कराते हैं आपको। तो भाई इस वक्त मैं आ चुका हूँ एक ऐसे हनुमान जी के मंदिर में, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे हनुमान जी के मंदिर है। अभी मैं श्री हरि विष्णु जी के चरण पादुका की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में एक गुफा पड़ती है जहाँ पर कि हमारे हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर देख सकते हो पुजारी जी पूजा करते हैं, और देख सकते हो
ये है गुफा जहाँ पर कि हनुमान जी की पूजा होती है। और ये बद्रीनाथ से लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो सभी भाई आना नीचे से। और अच्छा ट्रैक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा ट्रैक है, आराम से आ जाओगे। कोई इतना ज़्यादा भी मतलब हार्ड ट्रैक नहीं है जितना तुंगनाथ का है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से है। और ये देख सकते हो यहाँ पर हमेशा पूजा की जाती है, अखंड ज्योति भी जलती है यहाँ पर, जो कि हमेशा जलती रहती है। और यहाँ के सेवक हमारे पुजारी जी हैं, जो कि यहाँ पर सेवा करते हैं और यहीं पर ही रहते हैं वो। पुजारी जी, आप यहाँ पर हमेशा रहते हो? जैसे 6 महीने पटबंद रहते हैं, तो 6 महीने आप यहीं पर रहते हो? हाँ, 6 महीने मंदिर खुलने से लेकर बंद तक। अच्छा, मंदिर खुलने से लेकर बंद तक मतलब सभी मतलब यहीं पर रहते हैं ऐसे, और यहाँ की सेवा करते हैं। बाकी इस गुफा से है ना बाहर निकलते ही ये 12 ज्योतिर्लिंग का यहाँ पर ये बना हुआ है। और इस गुफा से बाहर निकलते ही और ये है, और इससे बाहर निकलते हैं ना, यहाँ पर ये अपने ये बने हुए हैं शिवलिंग, और हमारे पार्वती मैया और गणेश जी ये बने हुए हैं। अंदर वो पुजारी जी गुफा है। बाकी ये इतनी छोटी सी गुफा है ना, इसमें पता नहीं पड़ता कि अंदर है क्या। देखो यहाँ पर मतलब इतनी छोटी गुफा है ये, इसके अंदर कुछ पता ही नहीं पड़ता। इधर देखो, मतलब उधर एक बद्रीनाथ मंदिर है और इसके ऊपर आती है ना यहाँ पर गुफा मिल जाएगी। और इससे थोड़ी ऊपर जाते हैं ना श्री हरि विष्णु जी की चरण पादुका है। बाकी इतनी छोटी गुफा में है ना इतना सारा किया हुआ है, देखो। तो भाई सभी भाई आना। बाकी है ना अभी मैंने भी दर्शन कर लिया, काफ़ी ज़्यादा अच्छे, मतलब अखंड ज्योति है, बहुत ज़्यादा मतलब पुण्य मिलता है। बाकी जब बद्रीनाथ के दर्शन करोगे ना आप, तो बहुत ज़्यादा इससे यहाँ पर आने के बाद में पुण्य मिलेगा, ठीक है। तो आना ज़रूर। यहाँ पर बद्रीनाथ से 1 किलोमीटर ऊपर ट्रैक है, किसी से पूछ लेना हनुमान जी का मंदिर, और वो सभी बता देंगे कि चरण पादुका है उनके पास में ही। तो अभी अपन भी चरण पादुका के दर्शन कराते हैं आपको। भाई अभी हनुमान जी के दर्शन हो चुके हैं, और ऊपर से व्यू देखो भाई, कितना केदारनाथ घाटी की तरह व्यू आता है। और अभी और ऊपर चलते हैं अपने श्री हरि विष्णु जी के चरण पादुका देखने के लिए। कहाँ से क्या देखते हैं, पहली बार एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो चलते हैं अभी यार, अभी तो चलता ही जा रहा हूँ भाई, कितनी दूर हो रही, अभी पता नहीं कितना ही चलते जा रहा हूँ। अभी हनुमान जी को दिखी, अब उसके बाद में चरण पादुका ही नहीं दिख रही। मैप ने भी अब दिखाना बंद कर दिया, थोड़ा सा दिखाया कि और ऊपर है। ऊपर चलते जा रहा हूँ तो ये दिख रहा है, क्या करूँ बताओ। और अकेला जा रहा हूँ, कोई है भी नहीं भाई यहाँ पर। अब पता नहीं क्या क्या सोच रखा है भगवान ने, आज दर्शन कराएं भी कि नहीं कराएं, देखते हैं। बाकी ये दिख रहा है अभी तक तो। और पानी की प्यास और लग गई, मैं कुछ लेके भी नहीं आया भाई। अरे ये गोर गुफा है ऊपर, पता नहीं वो चीज़ है कि नहीं। चलो चलते हैं अभी भाई। फाइनली लगभग आधे 1 घंटे चलने के बाद में चरण पादुका मिल चुकी है। ये रही, मतलब इसको पढ़ लो, देखो। कृपया पॉलीथीन का उपयोग ना करें चरण पादुका। तो आगे गुफा है चरण पादुका की, तो अभी देखते हैं वहाँ पर कैसे गुफा है, कैसे चरण पादुका है। बाकी इधर भी है चरण पादुका, उससे मतलब गुफा के अंदर बड़े चरण पादुका है, दूसरी चरण पादुका है, यहाँ पर पहली चरण पादुका है, देख सकते हो। और अभी गुफा इसके नीचे है, अभी चलते हैं गुफा के अंदर। तो भाई अभी अपने दर्शन हो चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए हैं। माना जाता है कि जब श्री हरि विष्णु जी ने पहले कदम रखे थे धरती पर बैकुंठ धाम से, तो वहीं पर रखे थे, वहाँ पर ही उनकी प्रतिमा स्थित हो गई थी। मैं वहाँ से वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ी सी क्लिप लगा दूंगा, वहाँ पर देख लेना आप। बाकी है ना सामने से है ना ये ट्रैक जा रहा है। अब ट्रैक पे ज़्यादा टाइम नहीं लग पाएगा, थोड़ी देर पहले बारिश आ गई थी, थोड़ी थोड़ी बारिश आई थी, ज़्यादा नहीं आई थी। थोड़ी थोड़ी बारिश को फिर हमने सोचा कि अभी थोड़ी देर रुक जाते हैं, वीडियो वगैरह निकाल लिए और अभी चल दिए अपने ट्रैक से। और अब टाइम नहीं लगेगा, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ढलान है ना, चढ़ाई में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब ढलान अब सीधा सीधा चले जाएंगे। तो चलते हैं दोबारा से और मंदिर चलते हैं पहले, ठीक है। तो भाई अभी है ना माणा गाँव में आ चुका हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भैया मिल गए थे मेरे को, भैया ने बोला कि अभी माणा गाँव में चलते हैं, तो मैंने बोला चलो अभी चलते हैं। तो अभी वेद व्यास जी की गुफा में आ चुके हैं। ये मतलब है, ये है दूसरी है, कोई पता नहीं है कौन सी है। बाकी अभी सीधा सीधा चलते जाते हैं। मार्केट आ चुका है यहाँ पर, और ये पूरा मार्केट है। यहाँ पर सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े, सब कुछ, मतलब सब कुछ सर्दियों की ज़्यादा मिलता है यहाँ पर, क्योंकि सर्दी ज़्यादा पड़ती है ना यहाँ पर, इस वजह से। बाकी गाइस मेरी चप्पल में छेद हो चुका है, तो इसमें दर्द होता है पैरों में। तो चलते हैं। देखो ये कुत्ता भाई कैसे देख रहा था मेरी तरफ, लोग बना रहा था ना, तो उस टाइप में। तो पता नहीं किधर जाना है, चलते हैं अभी। तो भाई है ना मैं माणा गांव से आ चुका हूँ, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया माणा गांव में। मतलब
सब कुछ देख लिया, लेकिन मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी वहाँ की, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला था। मैं लगभग 1 घंटे रुका था वहाँ पर। और अभी है ना भंडारे लेके आ चुके हैं। भंडारा काफ़ी ज़्यादा मस्त था, खीर थी, रोटी थी, सब्जी थी, चावल थे, वो छोले थे, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया भंडारा लेके। और आज है ना मंदिर के भी दर्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए थे, मंदिर के दर्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए थे। तो आई होप आपको ये भी लोग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।